हाय फ्रेंड्स, दिखने में ये जितना बढ़िया दिख रहा है खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगेगा। तो आज मैंने बनाया है मटन कोरमा, जिसकी रेसिपी आज मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर की है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिए और एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपकी ये रेसिपी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनी। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटन कोरमा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम जितना मटन। ये गोट मीट है, आप जो खाते हैं आप वो लीजिए। उसके साथ यहाँ पे है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम थोड़े से भिगो के रखे हैं, आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से लीजिए। एक टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्च है, कुछ खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे, लौंग है, काली मिर्च है और ये सिनेमन स्टिक है और एक जावित्री का फूल लिया है और ये भी है। तो इसके साथ मैं और इसमें सारे मसाले भी डालूँगी, जैसे हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, धना जीरा, नमक और जीरे से हम इसका छोंक करेंगे। साथ ही हम इसके साथ इसमें डालेंगे दही। सो ये बिल्कुल नॉर्मल दही है, खट्टी दही नहीं लेनी है आपको। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, जो भी आपके पास मटन का मसाला हो वो आप डाल दीजिए। और इसमें प्याज का बिरस्ता जो मेरे पास रेडीमेड है, सो करीबन इसमें आप 3 प्याज ले लीजिए, उसका बेरस्ता बना लीजिए। अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको बड़ी सी तपेली या जो भी आप कढ़ाई हो उसमें भी, खुले में भी बना सकते हैं, पर मुझे थोड़ा इसको फटाफट करना है, सो कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। सो हमारा तेल यहाँ पे गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जितना जीरा और गैस की फ्लेम मैंने कम कर दी है। और इसमें डाल दूंगी जो मैंने खड़े मसाले लिए थे वो। अब इसके बाद हम इसमें हमारा मटन डाल देंगे। फ्रेंड्स, डालते समय इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आप गरम तेल में जब मटन डालते हैं तो थोड़ा सा इसमें तेल का छींटा है, उड़ता है। सो ये डालने के बाद में मैं इसको थोड़ी देर इसमें भूनूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें अब मैं 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, ताकि ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। सो भूनने के टाइम पे ही आप अदरक लहसुन और हल्दी के साथ इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और ये इसमें अच्छा पानी भी छोड़ेगा। मैंने इसको अब हल्दी और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसको स्लो टू मीडियम पे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसे भूनूंगी। फिर इसमें हम सारे आगे के मसाले करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे एक प्याज है, उसको ऊपर से काट के डाला है, क्योंकि मेरे पास जो बेरस्ता था वो थोड़ा सा मुझे कम लगा। सो मैंने इसमें एक छोटी साइज़ की प्याज को ऊपर से काट के डाला है। तो ये भी इसके साथ अच्छे से भून जाएगी, क्योंकि वैसे भी हम इसको लास्ट में जो है सारे मसाले भूनने के बाद कुकर का सीटी लगाएंगे, तो उसमें सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। सो चलिए देखते हैं बाकी आगे के मसाले। मैंने यहाँ पे ये जो दही है वो 4 बड़े चम्मच जितना है करीबन। सो इसमें अब हम थोड़े से मसाले करेंगे, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी आधी चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ी सी और हल्दी मैं जस्ट डाल रही हूँ, ऑलरेडी हमने इसमें डाली थी, बस थोड़ी सी कलर के लिए डालूँगी। और इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच और आधा धाना जीरा का पाउडर। और इसमें जाएगी करीबन आधी चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। सो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी मैं। और साथ में मैंने यहाँ पे जो बिरस्ता था उसे क्रश कर लिया है बिना पानी डाले। और टमाटर और काजू बादाम का भी यहाँ पे पेस्ट मैंने तैयार किया है। तो अब इसको मिला के, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के मैं
हमारा जो मटन हो रहा है उसमें डालूँगी। ये इसको मैंने यहाँ पे करीबन 10 से 12 मिनट तक भुना है। हमारी प्याज भी अच्छे से इसमें गल गई है और मटन भी अच्छे से भुन चुका है। इसने अपना पूरा फ्लेवर छोड़ा है, पानी भी काफ़ी सारा इसने छोड़ दिया है। सो अब इसमें इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें जो हमने दही का पेस्ट किया था सारे मसालों के साथ, और इसी के साथ मैं इसमें जो हमारा टमाटर और काजू बादाम का पेस्ट है उसे भी मिला दूंगी और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम पे है। स्लो टू मीडियम पे आप इसे रखिए और इसे मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक इसमें से सारे मसाले भून जाएं और तेल हमारा सेपरेट हो जाए। तो अब मैं इसको ढककर थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ूंगी। मुझे यहाँ पे इसको करीबन भूनते हुए 12 से 13 मिनट हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं। माशाल्लाह देखिए इसमें से तेल जो है सारा सेपरेट हो चुका है और मसाला भी काफ़ी अच्छे से भून चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। सो ये पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने यहाँ पे क्रश करके हमारी प्याज थी बेरेस्ता, उसको मैं इसमें मिला दूँगी और इसी के साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। सो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के इसको और थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी बहुत अच्छे से। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के कुकर की सीटी लगाएंगे और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो हमारा गरम मसाला था उससे भी डाल दूंगी। ये जो मैंने यहाँ पे लिया, आपके पास जो भी मसाला हो मटन का जो भी आप खाते हैं वो डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा हल्का सा खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ और बस अब इसको मैं वापस से ढक के 5 मिनट के लिए भून लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसको और 5 मिनट के लिए भुना था। देखिए जब प्याज का मैंने इसमें बेरेस्ता मिलाया तो ये थिक हो गई बिल्कुल ग्रेवी। आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहिए ताकि नीचे से लगे नहीं, एकदम गाढ़ा हो गया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी करीबन 1.5 गिलास जितना पानी। तो अब पानी मिलाने के बाद आप जितनी ग्रेवी खाते हो आप उस हिसाब से इसमें डालिए और इसके ऊपर से मैंने जो यहाँ पे हरी मिर्च ली थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट हरी मिर्च से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और बाद में आप इसको चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अब मैं इसको फुल गैस पे 1 सीटी लूँगी और उसके बाद करीबन 7 से 8 सीटी स्लो मीडियम पे गैस रख के इसको करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी 7 से 8 सीटी लगाई थी और अब इसको मैं खोल के देखती हूँ। ये बिल्कुल हो चुका है लगभग। सो देखिए ये कितना अच्छा कलर आया है और मेरा मटन भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। मैंने इसमें थोड़ा पानी ऑलरेडी ऐड कर दिया था क्योंकि इसके ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाता है। सो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी पहले से ही डाल दिया था। और इसमें अब मैं डाल दूँगी जो है, मैंने थोड़ा हरा धनिया लिया है, इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इसमें। और आप चाहे तो इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। सो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आपने ट्राई किया या नहीं। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस और मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।